हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां वांग वो सब कुछ करना चाहता है जिससे वो विंग को खुश रख सके। वो अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो विंग के लिए वो सब कुछ करेगा। वो विंग के होठों की हंसी कभी जाने नहीं देगा। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। वहीं वांग जी जब विंग के साथ थोड़ा फ्लर्टी होता है, जिस पर विंग पूरी तरीके से शाय फील करता है। वहीं हम देखते हैं आइसक्रीम फिनिश होने के बाद वांग जी अचानक खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है। वो विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, एक्चुअली मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और चुपचाप वो अपने रूम से बाहर आता है। वो सीधा वी चांसे के रूम में जाता है, जहाँ हम देखते हैं वी चांसे जो चुपचाप अपने सोफे पर बैठे हुए थे। तभी वी चांसे वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वी चांसे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारा घर है, तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर आओ। वांग जी एक स्माइल करता है और वी चांसे के सामने बैठ जाता है। वहीं वी चांसे कहते हैं, वांग जी तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। तभी वांग जी कहता है, ऑफकोर्स अंकल, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं विंग के बारे में आपसे सब कुछ जानना चाहता हूँ। वीचान से कहते हैं, मतलब वांग जी मुझे समझ नहीं आया। वांग जी कहता है, वो सब कुछ जो मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर विंग व्हील चेयर पर कब से है, और ऐसा क्या हुआ है कि वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। वीचान से एक गहरी सी सांस लेते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। अचानक वो अपने हाथों से खेलने लगते हैं। वांग जी कहता है, बताइए अंकल, ऐसा क्या है? तभी वीचान से कहते हैं, वांग जी विंग ऐसा कभी नहीं था, तुम नहीं जानते। विंग बहुत शरारती था, वो बहुत सारी शरारतें करता था। उसकी हंसी से पूरा घर खिल उठता था। वो अब माना मुझसे बहुत प्यार करता, लेकिन वो अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब था। हम नहीं जानते मैं अपने बच्चे को उस तरीके से फिर कब देख पाऊंगा। वांग जी जो बस वीचांसे की बातें सुन रहे थे, तभी वीचांसे कहते हैं, तुम जानते हो विंग को स्केटिंग करना, गेम्स खेलना, पढ़ाई करना, हर जगह घूमना कितना पसंद, तुम कुछ मत पूछो। लेकिन वहीं वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता। तभी भांग जी कहता है, फिर क्या हुआ, और आखिर विंग की मम्मा कहाँ है? तभी वीचान से अचानक सैड हो जाते हैं और वो रूम में एक तरफ इशारा करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि विंग की मॉम की फ़ोटो थी, लेकिन उस पर एक माला लगी हुई थी, जिसे देखकर अचानक वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, फिर विंग से? तभी वीचान से कहते हैं, तुम जानते हो विंग और उसकी मॉम विंग के बर्थडे पर एक साथ शॉपिंग करने गए थे। वहीं लौटते टाइम अचानक एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें विंग की माँ नहीं बच पाई और विंग ने भी अपने पैर की पूरी तरीके से खो दिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं चल सकता, लेकिन अपनी माँ की मौत का सुनकर वो पूरी तरीके से ठंडा हो गया, जैसे उसने जीने की इच्छा ही खो दी हो। तुम जानते हो वो जिंदा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी बच्चे की जान उसकी माँ के साथ ही चली गई हो। वांग जी ये सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो जानता है कि माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है, और वांग जी ने भी तो अपने माँ बाप खोए हैं, इसलिए वो इस बात से बहुत दुखी होता है। वीचान से अचानक वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही वो पर्सन हो जो मेरे बेटे को फिर से जीना सिखा सकते हो। वांग जी क्या तुम ये करोगे? क्या मेरे विंग को फिर से हंसना सिखाओगे? क्या मेरी विंग की लाइफ को फिर से वैसा ही खुशनुमा बनाओगे? वांग जी अचानक वीचांसे की तरफ देखता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ आपसे विंग पहले के जैसा हंसेगा। लेकिन तभी वांग जी पूछता है, लेकिन क्या आपने कभी विंग से बात करने की कोशिश नहीं की? अगर विंग चाहे तो वो व्हील चेयर से उठ सकता है। वीचान से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मैं उसका डैड हूँ, मैंने बहुत बार ये कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो उठना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन विंग वो सब कुछ करेगा जो आप चाहते हैं, ऐसा कहता है। वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ वांग जी। वांग जी एक स्माइल करके खड़ा होता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी सीधा
किचन में जाता है जहाँ आंटी आन पहले से ही डिनर रेडी कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, आंटी आन क्या डिनर रेडी है? आंटी आन कहती है, हाँ वांग जी बिल्कुल रेडी है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आप इसे मुझे ट्रे में रख दीजिए, मैं अपनी और विंग के लिए खाना रूम में ही ले जाऊँगा। आंटी आन वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फाइनली विंग बाबा किसी के लिए तो अपना दिल खोल रहे हैं। वांग जी अचानक आंटी आन की तरफ देखता है। तभी आंटी आन कहती हैं, वांग जी ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरीके से तुम कोशिश कर रहे हो एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। भूज कहती हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि विंग बाबा एक दिन हम सब के साथ बैठकर खाना खाएं, ब्रेकफास्ट करें। वांग जी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, देखना एक दिन ऐसा ही होगा, ऐसा कहता है और उस ट्रे को हाथ में लेकर सीधा रूम में जाता है। वहीं वांग जी जो रूम में एंटर करता है तभी वो देखता है विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वो वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी कहते हैं, विंग आओ चलो खाना खाते हैं। विंग कहता है, पर हमने अभी आइसक्रीम खाई थी। वांग जी कहता है, तो क्या तुम डिनर नहीं करना चाहते? विंग कहता है, मैं ये कह रहा था तो तुम मेरे साथ क्यों डिनर कर रहे हो? तुम नीचे डैड के साथ कर सकते हो ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ डिनर भी करना चाहता हूँ, ब्रेकफास्ट भी करना चाहता हूँ, लंच भी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ डिनर क्यों कर रहा हूँ तो मेरे साथ चलो और नीचे हम सब साथ में बैठकर डाइनिंग टेबल के पास खाएंगे। भीम कहता है, वांग जी तुम जा सकते हो ना, तुम मेरी वजह से क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? वांग जी अचानक विंग के करीब आता है और उसका फेस पकड़ता है और कहता है, विंग मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम मेरे हस्बैंड हो और याद रखो मैं तुम्हें कोई भी काम अकेले नहीं करने दे सकता, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, मैंने एक बार कह दिया, अगर या तो तुम मेरे साथ यहाँ खाना खाओ नहीं डाइनिंग टेबल पर चलो, हम वहाँ मिलकर साथ में खाना खाएंगे। विंग को ये तो अच्छे से पता है कि वांग जी अगर किसी बात की ठान ले तो वो जो चाहता है वो कर कर रहता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है, ठीक है हम यहीं डिनर करेंगे। वांग जी तो अपने मन में ये सोचता है कि शायद मैं इतना कुछ कहूँगा तो विंग शायद नीचे डिनर के लिए मान जाए, लेकिन विंग नहीं कुछ कहता, वांग जी कुछ भी नहीं कहता। फाइनली वो विंग के साथ बैठकर अच्छे से डिनर करता है। वो दोनों बहुत अच्छे से बैठकर आराम से डिनर फिनिश करते हैं, एक दूसरे से थोड़े टाइम बातें करते हैं। वहीं हम देखते हैं अब नाइट हो चुकी थी। विंग जो चेयर पर था तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि तुम बेड पर सो जाओ? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी चेयर पर आराम से सो सकता हूँ और वैसे भी तुम बेड पर अच्छे से सो जाओ। वांग जी कहता है, विंग पर तुम इस चेयर पर कैसे कंफर्टेबल हो, मुझे समझ ही नहीं आता। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सच कह रहा हूँ मैं कभी नहीं सो पाता। तभी अचानक विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, चुप करो तुम कभी ये मत कहना कि तुम मेरी जगह होते। वांग जी मैं किसी को अपनी जगह नहीं चाहता। वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है। तभी विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो कहता है, चुप करो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरी जगह होते? भांग जी प्लीज़ ऐसा फिर कभी मत कहना कि तुम मेरी जगह होते। मैं नहीं चाहता कभी भी तुम इस हालत में आओ। तुम नहीं जानते ये कितना दर्दनाक होता है जब आप सिर्फ एक जगह रहते हो और उठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। और वैसे भी मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है, लेकिन फिर भी नहीं चाहता वांग जी कि कोई भी इस जगह आए। वांग जी अचानक विंग की बात सुनता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी धीरे से विंग की आंखों में जो आंसू थे उन्हें क्लीन करता है और कहता है, ठीक है मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा और जो मैंने कहा उसके लिए भी आई एम सॉरी। विंग एक स्माइल करता है। अचानक वांग जी विंग के करीब आता है और उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, गुड नाइट, लेकिन क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? विंग कहता है, नहीं मैं सो जाऊँगा, तुम भी जाकर सो जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना सुबह। जिस पर वांग जी कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक स्माइल करता है, अपने बेड पे आता है। विंग जो अपनी चेयर को ओपन करता है और सीधा उसे बेड के शेप में लेता है। वांग जी और विंग दोनों लेटे हुए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। वहीं वांग जी की हार्ट बीट भी फास्ट थी, उसकी नज़रें विंग के फेस से हट नहीं रही थी, क्योंकि लाइट बंद करने के बाद भी वो देखता है रूम में जो रोशनी आ रही थी, उस रोशनी की चमक की वजह से विंग का फेस इतनी शाइन दे रहा था। वांग जी जो विंग के फेस से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वहीं विंग एक स्माइल करता है और अचानक अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता वांग जी को देखकर उसके दिल में जो फीलिंग्स हो रही हैं वो सब क्या है।
वहीं हम अब देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं विंग और वांगजी अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब भी आने लगे हैं। वांगजी जानबूझकर विंग को कई बार बहुत सारा टीस करता, लेकिन विंग जो वांगजी की टीसिंग अब उससे पसंद आने लगी है। वहीं वांगजी जानबूझकर मॉर्निंग में और नाइट में हमेशा विंग के फोरहेड पर किस करता, जिस वजह से विंग की जो हार्ट बीट थी वो हमेशा इतनी फास्ट हो जाती। लेकिन विंग को अब वांगजी की किस की आदत हो गई है। जब तक वांगजी उसे मॉर्निंग किस नहीं करता उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपनी ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो जैसे ही फ़ोन देखता है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो हेलो कहता है, तभी अचानक उधर से एक जोर की आवाज़ आती है और कहती है, इडियट, क्या तुम सच में हमें भूल गए हो? वांगजी कहता है, सोची आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हैं? तभी वैंकिंग कहती है, मेरा मन तो कर रहा है तुम मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें मार डालूं। तुम क्या इडियट हो? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कब से कॉल नहीं किया? क्या तुम सच में विंग के साथ इतना बिजी हो गए कि अपनी सौजी को भूल गए? वांगजी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपनी सौजी को भूल जाऊं? तभी वैंकिंग कहती है, अगर नहीं भूले हो तो नाइट में घर आ जाओ, ऐसे भी मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। वांगजी कहता है, क्या हुआ है? वैंकिंग कहती है, अगर तुम यहाँ आओगे तो ही तुम्हें सुनने को मिलेगी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। वांगजी कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है सौजी, आप गुस्सा मत होइए, मैं आ जाऊंगा। तभी वैंकिंग कहती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को भी लेकर आओ। भांजी कहता है, पर सौजी आप अच्छे से जानती हैं कि वो कहीं नहीं आना चाहता। वैंकिंग कहती है, उससे कहो मैंने बुलाया है, ठीक है? अगर वो नहीं आना चाहता तो उससे मेरी बात कराना। जिस पर भांजी कहता है। तभी वैंकिंग कहती है, देखो वांगजी, अगर तुम उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाओगे तो वह कहीं कैसे जाएगा? ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी, समझे तुम? जिस पर वांगजी कहता है, फ़ोन रख देता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी सारा काम फिनिश करने के बाद थोड़ा जल्दी ही वे मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वो जल्दी से वे मेंशन में था। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर करता है, विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वांगजी कहता है, विंग क्या मैं जल्दी आ गया तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है, नाटक करना बंद करो, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। वांगजी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के सामने बैठ जाता है और कहता है, विंग क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, वांगजी तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं। भांजी कहते हैं, विंग मुझे नहीं पता। सोजी आज चाहती हैं कि हम दोनों लैंड मेंशन में डिनर के लिए जाएं। सोजी कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हम दोनों उस टाइम वहाँ हों। और वैसे भी विंग तुम याद रखो, तुम भी लैंड परिवार का एक हिस्सा हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी मैं जानता हूँ, पर मैं कैसे? तुम मुझे देख रहे हो ना? वांगजी कहता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले जाऊंगा। विंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, वांगजी मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं अपने हस्बैंड से फ्लर्ट कर रहा हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग धीरे से वांगजी को एक स्लैप मारता है और कहता है, तुम बहुत शैतान हो। लेकिन वांगजी मैं नहीं जाना चाहता। वांगजी कहता है, ठीक है तुम मुझसे मत कहो, ये बात तुम सौजी से कहो। ऐसा कहकर वांगजी अपना फ़ोन निकालता है और वैंकिंग को कॉल करता है। वहीं वैंकिंग 2 रिंग में ही अपना फ़ोन उठाती है और कहती है, तुम दोनों कहाँ हो? मैं तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। वांगजी कहता है, सौजी मुझसे मत कहो, ये बात आप विंग से पूछो। देखिए ना, विंग आने के लिए मना कर रहा है। जैसे ही वैंकिंग ये सुनती है, वो कहती है, मुझे विंग से बात कराओ। वांगजी फ़ोन स्पीकर पर रखता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या? विंग को पता है कि वैंकिंग कैसी है। जिस तरीके से वांगजी के साथ विंग घुल मिल गया है, उसी तरह वो वैंकिंग और सिचेन के साथ भी घुल मिल गया है। क्योंकि कभी कभी वैंकिंग और सिचेन भी विंग से मिलने आते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं है, विंग को वैंकिंग और सिचेन बहुत पसंद है। वहीं विंग कहता है, क्या हुआ सौजी? तभी वैंकिंग कहती है, विंग तुम सच बताओ, क्या तुम सच में लैंड मेंशन नहीं आना चाहते? विंग कहता है, सौजी आप अच्छे से जानती हैं। वैंकिंग कहती है, मैं कुछ नहीं सुनती, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है और वो तुम्हारी अच्छे से केयर करेगा, समझे तुम?
और मैं जो गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ कि हर फैमिली मेम्बर जो लैन फैमिली का है वो यहाँ होना चाहिए, समझे तुम? और तुम भी हमारी फैमिली का उतना ही हिस्सा हो जितना वांग जी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज लैंड मेंशन आओ। और वांग जी, सुन रहे हो तुम? तुम्हें विंग को लेकर ही आना होगा, नहीं तुम यहाँ कभी मत आना। विंग कहता है सॉरी पर मैं क्या कर सकता हूँ? तभी बैंकिंग कहती है क्यों, तुम्हारा हस्बैंड है, क्या तुम अपने हस्बैंड को इसके लिए मना नहीं सकते? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम क्या चाहते हो, मेरे घर से मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया जाए? विंग कहता है अच्छा है, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। ये सुनकर अचानक वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वहीं विंग को नहीं पता कि उसने सडनली ऐसा क्यों बोल दिया जिस वजह से विंग का फेस रेड हो जाता है। तभी वांग जी अचानक विंग के करीब आता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मेरी सौजी और मेरे गग्गा वहाँ हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं हमेशा के लिए सिर्फ बेघर हो जाऊँगा? जिस पर भीम जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, फिर बाद में मत कहना कि लेन वांग जी तुम मेरे गले पड़ गए। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं अचानक फोन से जोर की आवाज़ आती है, वो कहती है तुम लवर्स ये सब करना बंद करो और जल्दी से लैंड मेंशन आ जाओ। मैंने सारा डिनर रेडी कर दिया है, अगर तुम लोग 1 आवर में यहाँ नहीं आए तो मैं सच कह रही हूँ विंग, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगी। विंग कुछ कहना चाहता था लेकिन तब तक बैंकिंग का फ़ोन कट जाता है। विंग कहता है पर वांग जी कहता है विंग आखिर प्रॉब्लम क्या है? विंग कहता है मैं व्हील चेयर से कैसे जाऊँगा? वांग जी कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम बताओ क्या तुम चल रहे हो या तुम चाहते हो कि सौजी तुमसे कभी बात नहीं करें? तुम नहीं जानते वो कितनी खतरनाक है, अगर उन्हें गुस्सा आता है तो सब लोग उनसे डरते हैं। तुम्हें नहीं जानते अगर गग्गा पर वो गुस्सा होती हैं तो गग्गा को हमेशा बाहर लिविंग एरिया में सोफे पर सोना पड़ता है। इसे सुनकर वांग जी की बातों को सुनकर विंग जोर जोर से हंसता है। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। हालांकि विंग बहुत घबराया हुआ था, वो कितने सालों से बाहर नहीं गया, उसने उस मेंशन के अलावा कुछ भी नहीं देखा। वो अपने रूम से भी तो बहुत कम बाहर निकलता है, लेकिन इस तरीके से आज इतने सालों बाद बाहर जाना उसे नहीं पता। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी अचानक विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो विंग की फेस को देखता है वो विंग की बेचैनी को अच्छे से समझ जाता है। तभी वो विंग के सामने बैठता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है पर वांग जी कहता है विंग अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो बस मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मैं वादा करता हूँ तुम तुम कभी भी खुद को ऐसा मत समझो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहीं विंग कभी कभी हमें बाहर भी जाना चाहिए, एक जगह रहने से इंसान पूरी तरीके से थक जाता है और वो मेंटली भी। तभी विंग कहता है मुझे पता है, अब तुम्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल रहा हूँ ना, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और विंग की कबर्ड अलमारी के कबर्ड ओपन करता है और उसमें से वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस निकालता है। विंग कहता है वांग जी मैं ये पहनूंगा? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, हम दोनों हस्बैंड हैं इसलिए हम मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहनेंगे। विंग कहता है वांग जी तुम ना, वांग जी एक स्माइल करता है, अचानक विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है जाओ तुम पहले चेंज कर लो, उसके बाद मैं कर लूँगा। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है तुम ना सिमलेस हो बहुत, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसता है। वहीं विंग चुपचाप उन कपड़ों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं वांग जी जो बस विंग को जाते हुए देखता है और हंसता है और कहता है मैं सेमलेस हूँ, बस शायद मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कभी भी किसी के सामने रिएक्ट नहीं किया है जैसा मैं विंग तुम्हारे सामने करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है और क्यों है, मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर ये फीलिंग, मैं तुमसे दूर होता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं विंग को, ऐसा सोचता है और अचानक वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आता है। विंग को देखते ही वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी कहता है तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुझे लगता है
कि तुम्हें देखकर लोग अपनी नजरें ही नहीं उठा पाएंगे। तभी वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, वैसे भी हम लोगों की नहीं, लैंड मेंशन जा रहे हैं, समझे तुम, ऐसा कहता है। और तुम जल्दी रेडी हो जाओ, नहीं मैं सोजी को बोल दूंगा, सब कुछ वांग जी की वजह से हुआ। वांग जी कहता है, विंग। विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अच्छे से रेडी होते हैं और वांग जी और विंग दोनों रूम से बाहर आते हैं। तभी आंटी आन दोनों को रेडी देखती हैं और कहती हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है, आंटी आन आप अंकल को बोल देना मैं और विंग आज लैंड मेंशन जा रहे हैं और हम वहीं डिनर करेंगे। आंटी आन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली विंग को देखती हैं और कहती हैं, विंग बाबा भी जा रहे हैं। वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स, वैसे भी क्या उसे अपनी ससुराल नहीं देखनी चाहिए, क्या आखिर उसकी घर कैसा है। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक विंग को आंख मारता है। तभी आंटी आने एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ विंग बाबा कि आज आप बाहर जा रहे हैं। तभी विंग कहता है, आंटी आन अब आप भी वांग जी के जैसे शुरू मत हो जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वांग जी जो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है आंटी, और हमें आने में देर भी हो सकती है, ऐसा कहता है। जिस पर आंटी हान बस कहती हैं, वो एक स्माइल करती हैं और वांग जी की तरफ देखकर वांग जी को आइस के थ्रू थैंक यू कहती हैं। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों बाहर निकलते हैं। तभी वांग जी अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम्हें बिठा रहा हूँ, समझे तुम। ऐसा कहकर वो कार की डोर को ओपन करके विंग को जल्दी से ड्राइवर सीट वाली सीट पर साइड वाली सीट पर बिठा देता है और उसकी व्हीलचेयर को अच्छे से फोल्ड करके वो अपनी कार के पीछे डिग्गी में रखता है और खुद भी फिर कार में बैठता है। विंग जो थोड़ा घबराया हुआ था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझे तुम। और वैसे भी हम जहाँ जा रहे हैं वो लोग हमारे अपने हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की या कुछ भी अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं है। विंग बस एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने कितने दिन से बाहर की हवा नहीं खाई। वहीं हम देखते हैं वांग जी कार स्टार्ट करता है। वो एक हाथ से कार चलाता है, लेकिन अभी भी उसने विंग का एक हाथ अपने हाथ से छोड़ा नहीं था। विंग जो ये देखता है, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन फिर भी वो खुद को धीरे से कंट्रोल करता है और वो भी अपना हाथ वांग जी से छुड़ाना नहीं चाहता। इसलिए वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस वो गाड़ी का जो सफ़र था रास्ते का उसे एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि जब विंग पहली बार लैंड मेंशन में जाएगा तो क्या होगा। क्या ऐसी क्या खबर है जो वैंकिंग विंग और वांग जी को देना चाहती है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।